नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, मिशन प्रेरणा के अंतर्गत उत्तर प्रदेश को प्रेरक प्रदेश बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जो आपको मार्च 2022 तक प्राप्त करना है। सबसे पहले हमें प्रेरक स्कूल बनाने होंगे, फिर प्रेरक आपको ब्लॉक बनाने होंगे, फिर प्रेरक जिला बनाने पड़ेंगे। इस तरह से प्रेरक प्रदेश बनाना होगा। इसके लिए हम सभी को मिलकर कार्य करना है। इसी के क्रम में 3 शिक्षक हस्त पुस्तिकाओं का विकास किया गया है। आपका आधारशिला मॉड्यूल, ध्यानाकर्षण मॉड्यूल और शिक्षण संग्रह मॉड्यूल। अभी तक आपको उनकी हार्ड कॉपी नहीं मिली, आपको PDF के रूप में मिली होंगी, जो आपको पढ़नी काफ़ी मुश्किल है। उसी के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, जिससे कि आप सभी को आसानी से उन मॉड्यूल्स को समझने में सहायता मिल सके। तो इसी के क्रम में आज हम कक्षा 3 के भाषा, हिंदी भाषा, अंग्रेजी और गणित के प्रमुख लर्निंग आउटकम्स के बारे में जानेंगे कि क्या क्या शिक्षण अधिगम परिणाम हैं कक्षा 3 के भाषा अंग्रेजी के और गणित के। क्योंकि अगर आप जब तक आपको लर्निंग आउटकम्स नहीं पता होंगे, आप ध्यानाकर्षण शिविर नहीं चला सकते, आप फाउंडेशन लर्निंग शिविर नहीं चला सकते, आप प्रेरणा तालिका नहीं चला सकते। यानी सबसे पहले आपको लर्निंग आउटकम्स के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि इन्हीं लर्निंग आउटकम्स के आधार पर आपको अब आगामी शिक्षण योजनाएं बनानी है, प्रेरणा तालिका बनानी है और इन्हीं शिक्षण अधिगम परिणाम को प्राप्त करने के लिए आपको प्रयास करना है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करना है कि आपके बच्चे इन शिक्षण अधिगम परिणाम को प्राप्त कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कक्षा 3 हिंदी के प्रमुख शिक्षण अधिगम परिणाम यानी लर्निंग आउटकम्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहले हम हिंदी के लेते हैं। तो पहला लर्निंग आउटकम्स है आपका, बच्चे 4 या अधिक अक्षरों के, या तो 4 अक्षर हों या 4 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, कि अमात्रिक व मात्रिक शब्द पढ़ते हैं। यानी अगर उनके सामने 4 या 4 से ज़्यादा अक्षरों के अमात्रिक, जिसमें मात्रा ना हो, और मात्रिक शब्द पढ़ लेते हैं, जैसे खटमल, नटखट, परिवार, होनहार, परिवेश, पगडंडी आदि। इसे आपको प्रयास करना है कि आपकी कक्षा 3 के बच्चों पर यह आ जाना चाहिए कि वे 4 या 4 से ज़्यादा के मात्रिक और अमात्रिक शब्द पढ़ने लगें। अगर वे पढ़ने लगेंगे तो इसका मतलब चयनित लर्निंग आउटकम्स हमने प्राप्त कर लिया है, बच्चे ने प्राप्त कर लिया है। नंबर 2, बच्चे 4 या अधिक अक्षरों के अमात्रिक और मात्रिक शब्द लिखते हैं। अब जब उन पर पढ़ना आ गया तो दूसरा हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए कि उन पर ये 4 या 4 से अधिक अक्षरों के अमात्रिक और मात्रिक शब्द लिखने आ जाएं। तो आप इस पे काम करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट लर्निंग आउटकम है आपका, बच्चे पठित कविता या कहानी को समझकर हाव भाव से सुनाते हैं और सुनकर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। यानी कि उन्हें कोई कहानी समझाई जाए तो वे उसे सुना देते हैं और अपनी प्रतिक्रिया भी व्यक्त कर देते हैं। नंबर 4, बच्चे बोलचाल एवं उच्चारण में अनुनासिक और लिंग वचन आदि के नियमों का पालन करते हैं। यानी कि उन्हें अनुस्वार का भी पता होना चाहिए, अनुनासिक का भी पता होना चाहिए और लिंग का पता होना चाहिए, और वचन के बारे में भी बच्चों को पता होना चाहिए। आदि के नियमों का वे पालन करते हैं, यानी बोलचाल में। तो ये आपका 4th लर्निंग आउटकम्स हुआ। नेक्स्ट लर्निंग आउटकम्स है, बच्चे विभिन्न त्योहारों, वेशभूषा, रहन सहन, पर्यावरण संरक्षण, पौराणिक प्रसंग आदि को समझते हैं और उसके बारे में बता पाते हैं। यानी कि ये भी आपका लर्निंग आउटकम्स प्राप्त हो जाना चाहिए। आपको इन पे काम करना है कि वे विभिन्न त्यौहार, जितने भी त्यौहार उनके बारे में जानते हों, वेशभूषा के बारे में जानते हों, रहन सहन के बारे में जानते हों, पर्यावरण संरक्षण के बारे में उन्हें पता हो और पौराणिक प्रसंग आदि को वे समझते हों। अगर आप उन्हें बताएंगे तो उन्हें समझते हों, और उसके बारे में अगर उनसे पूछा जाए तो वे उन्हें बता पाते हों। नेक्स्ट लर्निंग आउटकम्स है आपका, बच्चे लेखन में विराम चिन्हों जैसे पूर्ण विराम, अल्प विराम आदि का सही प्रयोग करते हैं। अगर बच्चा अपने लिखने में विराम चिन्हों का सही प्रयोग कर रहा है, इसका मतलब हमने वो लर्निंग आउटकम्स प्राप्त कर लिया। नेक्स्ट लर्निंग आउटकम्स है,
बच्चे पाठ्य पुस्तक में दिए गए पाठों को देखकर स्वतंत्र रूप से लेखन व अभ्यास करते हैं। यानी पाठ्य पुस्तकों में जो पाठ दिए हुए हैं उन्हें आप वे देखकर लिख लेते हो और अपना अभ्यास कर लेते हो। तो इन चयनित लर्निंग आउटकम्स पर आपको कक्षा 3 में कार्य करना है। उन बच्चों को कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ये 7 लर्निंग आउटकम्स प्राप्त हो जाएं। उसी के आधार पर आपको अपनी शिक्षण योजना बनानी है, सारा काम उसी के आधार पर आपको करना है। अब आती है बात कक्षा 3 के अंग्रेजी के प्रमुख शिक्षण अधिगम परिणाम यानी कि लर्निंग आउटकम्स क्या क्या होंगे, उनको जानते हैं। पहला लर्निंग आउटकम्स है चिल्ड्रन अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन सिंगुलर एंड प्लूरल। यानी बच्चों को सिंगुलर और प्लूरल का ज्ञान हो जाए कि एक वचन क्या है और बहुवचन क्या है, इस बारे में बच्चों को पता हो जाना चाहिए। नेक्स्ट लर्निंग आउटकम्स है चिल्ड्रन कैन यूज आर्टिकल ए एन करेक्टली। यानी आप चिल्ड्रंस को ये पता हो जाना चाहिए किस वर्ड के सामने ए लगेगा और किस वर्ड के सामने एन लगेगा, उनको इसके बारे में ज्ञान हो जाना चाहिए। तो दूसरा हमारा लर्निंग आउटकम्स यही है, इसी पर हमें कार्य करना है। तीसरा लर्निंग आउटकम्स है चिल्ड्रन आर एबल टू रीड एंड राइट सेंटेंसेस यूजिंग दिस दैट दीज दोज एंड वन एंड मोर। यानी चिल्ड्रन उन सेंटेंस को पढ़ लिख लेते हो और लिख लेते हो जिनमें दिस और दैट का यूज हुआ हो, दीज और दोज का यूज हुआ हो और वन और मोर का यूज हुआ हो। उसके बाद नेक्स्ट लर्निंग आउटकम्स है चिल्ड्रन नो द नंबर नेम्स फ्रॉम 1 to 30 विद देयर स्पेलिंग एंड प्रोनाउंसिएशन। यानी बच्चों को आपको 1 से लेकर 30 तक अंग्रेजी में नाम, इसकी स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन उनके याद होना चाहिए कि 1 2 3 4 और इनकी एक एक का स्पेलिंग भी उन्हें पता होनी चाहिए। तो आपका 3rd क्लास में यही लक्ष्य है कि किसी तरह से 30 तक उन पर नंबर नेम आ जाने चाहिए। 5th लर्निंग आउटकम्स है चिल्ड्रन अंडरस्टैंड यूज एंड प्रैक्टिस इंग्लिश लैंग्वेज स्ट्रक्चर। ही सी कैन आंसर क्वेश्चन बिगिनिंग विद व्हाट वेयर इन सिंपल सेंटेंस। यानी सिंपल सेंटेंस अगर आप बच्चों से पूछें तो वे ही सी का यूज सही तरह कर लेते हो और व्हाट वेयर वाले क्वेश्चनों के आंसर वे दे सकते हो, उनका यूज करना सीख लें। नेक्स्ट है आपका चिल्ड्रन कैन टॉक अबाउट गुड एंड हेल्थी हैबिट्स इन सिंपल इंग्लिश। और आपका नेक्स्ट लर्निंग आउटकम्स क्या होना चाहिए, क्या आप कोशिश करनी है कि बच्चे को क्या लर्निंग आउटकम्स हो जाए कि बच्चे जो हैं वे गुड और हेल्थी हैबिट्स के बारे में सिंपल छोटे छोटे सेंटेंस में बता सकें। तो ये आपके कक्षा 3 के इंग्लिश के लर्निंग आउटकम्स हुए जिन पर आपको कार्य करना है और बच्चों को इन लर्निंग आउटकम्स को प्राप्ति करने में उनकी मदद करनी है। अब आती है बात कक्षा 3 के गणित के प्रमुख शिक्षण अधिगम परिणाम क्या होंगे, लर्निंग आउटकम्स उनके क्या क्या होंगे। कक्षा 3 का पहला गणित का लर्निंग आउटकम्स है बच्चे 4 अंकीय संख्या जैसे 9999 बनाना, पढ़ना और लिखना जानते हो। यानी कि 4 अंकों की संख्या अगर उन्हें बोल दी जाए तो वे उसको लिख सकते हो। जैसे आपने बता दिया 4332, तो वे बच्चे 4332 को लिखना जानते हो, पढ़ना जानते हो। या आपने उसे दे दिया 1354, यानी बच्चे उसे पढ़ के बता दें कि ये क्या लिखा हुआ है, उनको जानते हो। पहला लर्निंग आउटकम्स। दूसरा लर्निंग आउटकम्स बच्चे गुणा व भाग की संक्रिया कर लेते हो। यानी बच्चों को गुणा और भाग की संक्रिया के बारे में पता हो, वे गुणा कर लेते हो, वे भाग कर लेते हो, ये बच्चों में आ जाना चाहिए। उसके बाद तीसरा लर्निंग आउटकम्स है बच्चे समान हर वाली भिन्नों का जोड़ व घटाना जानते हो। यानी आपको बच्चों को जिनके हर समान होते हैं उन भिन्नों का जोड़ना और उन भिन्नों का घटाना आपको बताना है। बच्चों को ये लर्निंग आउटकम्स प्राप्त हो जाना चाहिए। ये आपको इन्हीं लर्निंग आउटकम पर फोकस करके अपना काम करना है। नेक्स्ट लर्निंग आउटकम्स है बच्चे मानक इकाइयों जैसे मीटर, किलोग्राम, सेकंड व
उससे छोटी वाली हो सकती हैं सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड पद्धति का उपयोग करते हो, यानी कि इनके बारे में जानते हो। उन्हें बच्चों को पता हो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर हैं, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम हैं, 1 सेकंड में कितनी मिनट होती हैं, ये सब उनको पता होना चाहिए। आपको इस पर फोकस करके उन्हें बताना है मानक इकाइयाँ क्या होती हैं और कैसे किस चीज़ को किस चीज़ में नापते हैं। नेक्स्ट, बच्चे विभिन्न आकृतियों का परिमाप निकालना जानते हैं। यानी अगर बच्चों को आकृति दे दी जाए, उसकी साइड जो है उनको दे दी जाए कि ये 3 मीटर है, ये 4 मीटर है, ये 5 मीटर है, तो बच्चे उनका परिमाप निकालना जानते हो। तो आपको इस लर्निंग आउटकम्स को प्राप्त करने की कोशिश करनी है। ऐसी ऐसी फिगर देकर उनको प्रैक्टिस कराना है। अपना टीचिंग प्लान इसी तरह से बनाना है कि जिससे कि उन पे विभिन्न आकृतियों का परिमाप निकालना आ जाए। तो ये हमारे कक्षा 3 के हिंदी, अंग्रेजी और गणित के लर्निंग आउटकम्स हुए। इन्हीं लर्निंग आउटकम्स के आधार पर आपको अपनी आगामी रणनीतियां बनानी है, अपनी शिक्षण प्लान बनाना है और आपको प्रेरणा तालिका बनानी है। तो इसी पर आप फोकस कीजिए, क्योंकि ये आपको करना ही पड़ेगा। साथियों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो पे कमेंट्स कीजिए। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को, वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन होगा, उसको दबाकर आप इसे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा इसके साथ साथ बेल के आइकन को प्रेस करके, नीचे बेल का आइकन होगा उसे प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मैं नेक्स्ट यानी कि कक्षा 4 के जब लर्निंग आउटकम्स बनाऊं तो उसकी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद।